भैया, तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं कोमट सार जीवकान ग्रंथराज का योग मार्गना के अंत में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या को देखते हुए 3 योगी और 2 योगी वाले जीव जो है उनकी चर्चा की। मनोयोगी, वचन योगी, कायोगी, इनकी भी चर्चा की। कल एक प्रश्न उठा था कि भाई मनोयोग के तो 4 अलग से भेद करके उनकी संख्या निकाली, वचन योगी के अलग 4 भेद करके निकाली, बट काय योग को तो समूह रूप से, अभेद रूप से उनकी संख्या को देखा गया है। ठीक है, तो आपकी ये जिज्ञासा को देखते आगे बढ़ते ही अब अगली गाथा जो आ रही है वो इसी का निरासन करती है। अब यहां से आगे, चूंकि काय योगियों के अलग अलग भेद हो जाते हैं, काय योगियों के सबसे पहले कार्बन का योग, औदारिक मिश्र और औदारिक का योग, इसकी चर्चा आचार्य भगवत यहाँ पर कर रहे हैं अगली गाथा में। और फिर इससे आगे चल करके फिर वैक्रयिक वैक्रयिक काय योग वालों की, आहारक आहारक काय योग वालों की चर्चा हो जाएगी। तो यहां से काय योग का वर्णन शुरू होता है। ये एक योगी जीवों की संख्या की अपेक्षा से बताया जा रहा है, किंतु काय योग 3 योग और 2 योग वालों के पास भी होता है। इसको भी यहां पर समझना है। गाथा में यहां से दो आपको दिखा रहा हूं, 264 और 265। कम ओरालियमिस्सय ओरालद्धासु संचित अनंता, कम ओरालियमिस्सय ओरालिय जोगिनो जीवा, समयत्तय संखावली संख गुणावली समास ही दरासी, सग गुण गुणिदे तो वो असंख संखा हदो कमसो। क्या कह रहे हैं? कम्मोरालीय मिस्स्य, कम्म, ओरालीय और मिस्स। कम्म मतलब कार्बन योग, ओरालीय मतलब औदारिक योग, और आगे मिश्र कहा अर्थात औदारिक मिश्र का योग। ये कायोग के समय में एकत्रित होने वाले जीव कितने हैं? अनंतानंत, ओरारधासु संचिद अनंता, अनंतानंत जीव है। अब काय योगी की जब चर्चा करोगे तो स्थावरों में काय योग पाया जाता है। स्थावरों में भी 5 स्थावरों में पहले 4 को छोड़ करके मुख्यतः वनस्पति कायिकों की चर्चा जहां पर होती है वहां पर अनंत जीव संख्या पाई जाती है। और वो भी प्रत्येक की जगह पर साधारण की अपेक्षा से जब देखेंगे तो निगोद की अपेक्षा तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति में आने वाले ये काय योगी जीव, उनकी चर्चा यहाँ पर अनंतानंत की अपेक्षा से की गई है। आगे क्या कहते हैं? कार्बन का योग, औदारिक मिश्र का योग और अदारिक का योग का काल, ये कितना है? क्रमशः समयत्तय 3 समय, संख्यावली अर्थात संख्यात आवली, और संख गुणावली अर्थात संख्यात गुणित आवली काल प्रमाण है। 3 कायों के काल बता रहे हैं। कार्बन का योग कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 3 समय का। कार्बन का योग ज्यादा से ज्यादा 3 समय का। ठीक है, कम से कम कार्बन का योग कम से कम कितनी देर होता है? कठिन है इतना? रुजुगति से जाओगे तो कार्बन का योग होगा क्या? जीव अनाहारक बनेगा ही नहीं। तो उसके बाद में कौन सा चॉइस है? कम से कम एक मोड़े वाला। और एक मोड़ा मतलब 2 समय की विग्रह गति। किंतु कार्बन का योग एक ही समय का। कार्बन का योग एक ही समय का। क्यों? क्योंकि एक मोड़ा जो है उसमें पहले बाजू में एक समय, अगले बाजू के लिए एक समय, किंतु ये जो अगला एक समय है उसी में जीव जाकर पहुंचता है और आहारक भी हो जाता है। इसलिए कार्बन का योग अनाहारक अवस्था एक समय के लिए ही है। तो कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा 3 समय। औदारिक मिश्र का योग कितना होता है? कहते हैं संख्यात आवली प्रमाण अर्थात अंतर्मुहूर्त होता है। और औदारिक का योग कितना है? उससे संख्यात गुना, मतलब औदारिक मिश्र काल का अंतर्मुहूर्त उसको संख्यात, मतलब संख्यात अंतर्मुहूर्त तक औदारिक का योग होता है। अब ये तीनों को कुल काम, अब कुल का जो का समय है इन सब का, वो कितना हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ देने से कितना हो जाएगा समयों का प्रमाण?
तीन समय, अधिक संख्यात आवली, अधिक संख्यात अंतर्मुहूर्त। कार्बन का योग के तीन समय, औदारिक मिश्र का योग के संख्यात आवली निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में होगा, और उसके बाद में पर्याप्तक अवस्था में औदारिक का योग, वो कितना है, संख्यात अंतर्मुहूर्त। कितना, संख्यात अंतर्मुहूर्त हो जाएगा। ये नाना जीवों की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से ले लेना। अब आगे कहते हैं, ये जो तीनों को जोड़ देने से जो समय का प्रमाण लब्ध आता है, उसका एक योगी जीव राशि में भाग देने से, अर्थात जिनका सिर्फ कायोग होता है, ऐसे जीवों की संख्या में भाग देने से लब्ध एक भाग के साथ कार्बन काल का, मतलब लब्ध जो है उस लब्ध को, लब्ध के एक भाग के साथ कार्बन काल का गुणाकार करने पर कार्बन कायोगी जीवों का प्रमाण निकलता है। नीचे चार्ट की तरफ दिखना, कार्बन कायोग का काल दिखाया तीन समय, उसके जीवों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल एक योग अर्थात कुल कायो योग करने वाले जीवों की संख्या इंटू उसको कितने से भाग देना है, कुल काल, किसका कुल काल, एक योग का कुल काल, और उसको उसी कार्बन योग के समय से गुणा करना इंटू तीन समय। तो कुल एक योगी जीव डिवाइडेड बाय कुल कायोग का काल इंटू तीन समय, ये पहला सूत्र बना, ठीक है, जो आपको चार्ट में दिया गया है। औदारिक मिश्र का योग का कैसे होगा, इसी प्रकार उसी एक भाग के साथ औदारिक मिश्र काल तथा औदारिक काल का गुना करने पर उन उन काय योगी जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। अर्थात पद्धति वही रहेगी, एक कुल एक योगी जीवों की संख्या, इसको कुल काल से भाग देना है, और आए हुए लब्ध को औदारिक मिश्र का योग का जो समय है कितना है, अंतर्मुहूर्त, उससे गुना करना है। फिर औदारिक कायोग में क्या करेंगे, औदारिक कायोग में पहले वाला भाग वही रहेगा, कुल काय योगी, एक कुल काय योगी जीव की संख्या, उसको कुल काय योग के काल से भाग देना है, और संख्यात अंतर्मुहूर्त जो औदारिक कायोग का समय है उससे गुना करना है। इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कार्बन का योगी जीव सबसे कम है, कार्बन का योगी जीव सबसे कम है। फिर उससे ज्यादा औदारिक मिश्र का योगी पाए जाते हैं। ये कैसे चेक करेंगे, क्योंकि कार्बन का योग तो लगातार हो ही रहा है दुनिया में किसी न किसी को, तो औदारिक मिश्र का योग भी हो रहा है और औदारिक का योग भी हो रहा है, तो गिनेंगे कैसे लोगों को, दुविधा समझ में आ गई। तो आचार्य भगवान कहते हैं किसी भी दिए हुए एक समय में आपको देखना है, इन अ गिवन सिचुएशन जिसको कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर किसी भी समय को आप रोक लो और उसमें देखो उस समय में कितने जीव कार्बन का योग करते हैं। आचार्य कहते हैं कि सबसे कम जीव कार्बन का योगी होते हैं, अकेले कार्बन का योगी होते हैं, उससे असंख्यात गुना ज्यादा औदारिक मिश्र का योगी होते हैं, और उससे संख्यात गुना ज्यादा औदारिक का योगी होते हैं। तो औदारिक मिश्र का योगी जीव की जितनी संख्या आती है उससे संख्यात गुना औदारिक का योगी जीव हो जाते हैं। बातें समझ में आ रही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब किस किस की चर्चा हो गई, कार्बन का हो गया, औदारिक वाले हो गए, अब वैक्रिक की चर्चा चलेगी। वैक्रिक के लिए चार गाथा आ रही है, क्योंकि वैक्रिक जीव होते भी ज्यादा है, इनकी चार गाथाओं की अपेक्षा वर्णन आ जाएगा। सोवक्कमाणुवक्कम कालो संख्ये दीवाणे आवलि असंख भागो संख्ये जावलि पमाकमसो तहि सव्वे शुद्ध सला सोवक्कम काल दो दुसंक गुना तत्तो संक गुणोना अपुण्य कालम ही शुद्ध सला तम शुद्ध सलागाहिद नियरासी नियरासीम पुण्यम कालदाहिम शुद्ध सलागाहि गुणे वेंतर वेगुवमिस्साहु तहि से सदेव नारय मिस्सजुदे सव्व मिस्सवे गुव सुर निरकाय जोगा वेगुवी वेगुवियकाय जोगाहु।
ये 4 गाथाओं का अब सार यहाँ बता रहे हैं। संख्यात वर्ष की स्थिति वाले। सोवक मानववक्कम कालो संखेज्यवास ठिदिवाने। मतलब संख्यात वर्ष की स्थिति वाले, उसमें भी प्रधानतया जगन्य से वैक्रयिक द्विक किसको होते हैं? देवनार्की को होते हैं। तो वैक देवनार्कियों में अगर देखा जाए तो कम से कम आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष प्रमाण। तो 10,000 वर्ष देवों में किसकी होते हुए? तो बोले व्यंतर देवों की होती है। कब? सबसे कम। तो व्यंतर देवों का सोपक्रम तथा अनुपक्रम काल क्रम से आवली के असंख्यात विभाग और आवली के और संख्यात आवली प्रमाण है। देखो, वैक्रयिक जीवों में देव और नारकी की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो सबसे कम आयु कितनी है? नरकों में भी 10,000 वर्ष है और देवों में भी 10,000 वर्ष है। कौन से देवों में? भवनत्रिक में। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं। तही सर्वे शुद्ध सला सौवक्कम काल दो दुसंक गुना तत्तो संख गुणुना अपुण्य कालम निशुद्ध सला। जघन्य 10,000 वर्ष की स्थिति में पर्याप्त तथा अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण सोपक्रम काल के प्रमाण से संख्यात गुना है और इससे संख्यात गुना कम अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण है। ये गणित के द्वारा, चित्रों के द्वारा आगे और भी समझ में आएगा कि भाई ये योग जो होते हैं वैक्रयिक की कैसे होते हैं, लगातार होते हैं कि उसमें खंड आता है, सांतर निरंतर के जैसा चलते हैं। ये सारी चर्चा आगे आएगी। आगे तम शुद्ध सलागाहिद नियरासीम पुण्यम काल लदाई शुद्ध सलागाहि गुणे वेंतर वेगुवमे साहू। अब वैक्रयिक मिश्र कायों की अपेक्षा पूर्वोक्त व्यंतर देवों के प्रमाण में उपर्युक्त सर्वकाल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका प्रमाण का भाग देने से जो लब्ध आवे उसका अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका के साथ गुना करने पर जो प्रमाण हो उतने वैक्रयिक मिश्र के धारक व्यंतर देव समझने चाहिए। उनमें भी किसका ज्यादा है? तो व्यंतर योगों का, यहां पर व्यंतर देवों के बारे में वो ज्यादा बता रहे हैं। तहि से सदैव नारय निस्सजुदे सव्वमिस्सवे गुवम सुर निरयकाय जोगा वेगुव्यकाय जोगा हो। वैक्रयिक मिश्र कायोग के धारक उक्त व्यंतरों के प्रमाण में शेष भवनवासी ज्योतिषी वैमानिक और नारकियों के मिश्र काय योग वाली का प्रमाण मिलने से पूर्ण संपूर्ण वैक्रयिक मिश्र काय योग वालों का प्रमाण होता है और देव तथा नारकियों के काय योग वालों का प्रमाण मिलने से समस्त वैक्रयिक काय योग वालों का प्रमाण होता है। वैक्रयिक काय योग कहाँ कहाँ होता है? देव और नारकियों में ही सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर बता रहे हैं। अब तक जितने भी जीवों की चर्चा थी, अब तक जितने भी जीवों की चर्चा थी विक्रिया करने वाले, फिर वो मनुष्य गति के हो या तिर्यंज गति के हो, उन सब के लिए औदारिक कायोग ही होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विक्रिया औदारिक शरीर से कन्वर्ट होकर ही वहां पर हो जाती है, इसीलिए वहां पर औदारिक कायोग ही माना गया है। चलिए अब पहले यहां पर समझते हैं आचार्य भगवान। अब यहां पर शब्द आए थे ना, सोपक्रम काल, या फिर और क्या शब्द था? हाँ, पूर्वोक्त व्यंतर देवों के प्रमाण में उपर्युक्त सर्वकाल संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका प्रमाण का भाग, ये तो ठीक है। हाँ, जगन्य 10,000 वर्ष की स्थिति में पर्याप्त तथा अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण सोपक्रम काल के प्रमाण से संख्यात गुना है। तो पहले हमें सोपक्रम काल क्या है इसको समझना होगा। सोपक्रम काल क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं उत्पत्ति का नाम उपक्रमण है। उत्पत्ति होना मतलब उपक्रमण होना। जिस काल में निरंतर उत्पत्ति होती है वह सोपक्रम काल है। कितना इजी है।
जिसमें निरंतरता चलती रहती, जो अखंड है, मतलब एक बार आना चालू हो गए तो वो लगातार 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 आते ही रहते हैं, ये कहलाता है सोपक्रम काल। अब ये सोपक्रम काल कितना होता है लगातार, उत्कृष्ट रूप से अधिक आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण तक चल सकता है। सोपक्रम काल कितना चलेगा, आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण। उसके पश्चात उत्पत्ति का अंतर फिर से पड़ जाएगा, और वो अंतरकाल कितना होगा, जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से संख्यात आवली प्रमाण होगा। उत्कृष्ट से संख्यात आवली प्रमाण होगा। देवों में संख्यात वर्ष की आयु वाले व्यंतर देव सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं, इस बात को नोट करना। देवों में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उसमें भी व्यंतर देव अधिक उत्पन्न होते हैं, और व्यंतर देव के भी जो संख्यात वर्ष वाले व्यंतर देव है वो सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं, उनकी अपेक्षा से कथन किया गया है। संख्यात वर्ष में सोपक्रम काल शलाकाओं में यदि सर्वदेव राशि एकत्र होती है। अब ये सोपक्रम शलाकाओं का काल किसे कहेंगे, क्या कहते हैं, संख्यात वर्ष में सोपक्रम काल शलाकाओं में, मतलब किसमें होगा, ये शलाकाओं में होगा। शलाकाओं में मतलब किसमें, उत्पत्ति काल के बारे में। तो कितनी बार उत्पत्ति काल होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो जितनी बार उत्पत्ति काल होगा उतने में ये सर्व देव राशि एकत्र हो जाती है। तो देव राशि को हम लोग ले रहे हैं अलग अलग जगह से, कहां कहां से लेंगे, भवनत्रिक से लेंगे, उसके बाद कौन से देव बचते हैं, वैमानिक देव से, तो उनसे सबसे लेकर के उनके जितनी बार होते हैं, जितनी बार प्रसंग आते हैं, उसमें यदि सर्वदेव राशि एकत्र होती है तो अपर्याप्त काल संबंधी उपक्रम शलाओं में कितने जीवों का संचय होगा, ये त्रैराशिक निकालना होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा चित्र को भी देखना आवश्यक है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये चित्र दिखाया जा रहा है। उपक्रम सहित उसे कहते हैं सोपक्रम, और अनुपक्रम मतलब जिसमें अंतर पड़ जाता है, सांतर वाला होता है, उसे अनुपक्रम काल कहते हैं। तो एक व्यंतर, सामान्य व्यंतर देव जो है वो कितने वर्ष की आयु लेकर के आता है, 10,000 वर्ष की आयु लेकर के आता है, जगन्य वाला। तो 10,000 वर्ष की आयु वाले व्यंतरों में उपक्रम काल लगातार 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 योग बनने का काल कितना है, या जीव आने का काल कितना है। तो आचार्य कहते हैं कि निरंतर उत्पत्ति व्यंतर देवों में आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है। कितनी होती है, आवली का असंख्यात विभाग, मतलब आवली को लेकर के उसका असंख्यात विभाग, वो भी असंख्यात ही आता है। तो ये कितना है, ये निरंतर उतने समय तक, आवली के असंख्यात काल भाग तक ये निरंतर 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 व्यंतर देवों की उत्पत्ति होती रहती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में उत्पत्ति नहीं होगी, कुछ देर के लिए रुक जाएगी, ऐसा काल आएगा। आप चित्र में देख सकते हो, पहली शलाका, शलाका मतलब क्या है, पहले वाला एक भाग जो है उसमें निरंतर, वो उपक्रम काल कहा, क्यों, क्योंकि उसमें निरंतर व्यंतर देवों की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद में ये आवली के असंख्यात काल प्रमाण काल है। अब इसके आगे संख्यात आवली प्रमाण, संख्यात आवली प्रमाण काल तक कोई उत्पत्ति नहीं होती है, खंड पड़ जाता है, व्यंतर देव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। उसके बाद वो कितना होता है, वो संख्यात आवली काल प्रमाण होता है, संख्यात आवली प्रमाण काल होता है। फिर वो संख्यात अंतर वाला काल पूर्ण हो जाएगा तो फिर से लगातार उत्पत्ति वाला काल चालू हो जाएगा, जिसको हम लोग उपक्रम काल कहते हैं। दिख रहा है ड्राइंग में। फिर उपक्रम काल के बाद में फिर गैप आ जाएगी, और उसके बाद में मिश्र शलाका आ जाएगी। मिश्र शलाका कहां से कहां ली, देखो दो शलाका है तो दोनों के प्रथम जो समय है, दोनों के प्रथम समय को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है मिश्र शलाका काल, अर्थात आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण अधिक 12 मुहूर्त, इतना काल ये हो जाता है। और 10,000 वर्षों में कुछ कम संख्यात इंटू संख्यात ऐसी मिश्र शलाकाएं आती है।
मिश्र शलाका आती है मतलब क्या है, उतने समय में व्यंतर देवों की उत्पत्ति होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। अब ये जो उत्पत्ति होती है उनकी अपेक्षा से संख्या का गणित यहां पर बना रहे हैं। अब माना कि कुल स्थिति कितनी है, 10,000 समय, ये अंक संदृष्टि के द्वारा आप निकाल के बता रहे हैं कि कितनी संख्या आती है। तो 10,000 समय तक कुल स्थिति है। उपक्रम काल कितना है, 10 समय, मतलब 10 समय तक ये लगातार उत्पन्न होंगे। उसके बाद 40 समय तक उत्पन्न नहीं होंगे। ये 40 समय जो है वो अनुपक्रम काल कहते हैं। उसका अपर्याप्त काल वो 500 समय है। मतलब 10,000 समय में से शुरुआत के 500 समय जो है वो किस में चले जाएंगे, पर्याप्तक होने में निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अंक संतुष्टि के लिए कुछ गणित दिए हैं और इस प्रकार से व्यंतर राशि जो है वो 2 लाख की उत्पन्न होने वाली है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, नीचे ड्राइंग में बनाए देखो, आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, लगातार जीव राशि उत्पन्न हो रही है। उसके बाद में फुली 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 दिखाई है, उतने समय में कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो रही है। फिर आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, फिर से वहां पर जीवों की उत्पत्ति होगी और जीवों की उत्पत्ति के बाद में फिर से हम देखेंगे तो संख्यात अंतर मुहूर्त वाला अंतर पड़ जाएगा और ऐसा करके करते अधिकतम संचित जीव हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपर्याप्त का, अब ये तो बताया उन्होंने पर्याप्त काल की अपेक्षा से। अब पूछते हैं अपर्याप्त काल में इस प्रकार से कितनी शलाकाएं आती है, मतलब कितने सांतर कितने निरंतर आते हैं ये बताइए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि 10,000 समयों में 2,000 समय के उपक्रम समय है। 2,000 समय, 10,000 समय में से 2,000 समय जो है वो उपक्रम मतलब निरंतर उत्पत्ति होते रहते हैं। और 500 समय ऐसे रहते हैं जैसे उसमें खंड पड़ जाता है उत्पत्ति में। और कितने समय के लिए, अगर ज्यादा से ज्यादा वो 500 समय का हो जाएगा तो आपको निकालना है त्रैराशिक करके कि 500 समय के अपर्याप्त काल में कितने उपक्रम समय होंगे। तो 2,000 को 2,000 डिवाइडेड बाई 10,000, क्योंकि 10,000 को 2,000 तो 500 को कितने, निकालिए 2,000 को 10,000 तो 500 समय के अपर्याप्त काल के कितने समय होंगे, तो आचार्य गणित निकाल करके दिया 100 होते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न ये आता है कि 2,000 समय के उपक्रम काल निरंतर उत्पत्ति काल में सब व्यंतर ही उत्पन्न होते हैं। तो 100 समय के उपक्रम काल में कितने व्यंतर उत्पन्न होंगे, तो वो भी त्रैराशिक किया है। व्यंतर जीवों की संपूर्ण राशि डिवाइडेड बाय सर्वकाल के शुद्ध उपक्रम काल, मतलब सभी जितने जितने काल आए थे उन सब में आवली का असंख्यात भार निरंतर कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे पॉकेट्स बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अपर्याप्त काल में 10,000 समय में 2,000 समय के उपक्रम समय, 500 समय के अपर्याप्त काल समय और 200 इंटू आगे 2,000। अब ये 100 कैसे निकाला, तो 2,000 को 10,000 से डिवाइड करके 500 से गुना किया, जो ऊपर का गणित था वही यहां पर बता रहे हैं कि 100 उपक्रम काल आ जाएंगे। तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि 2,000 समय में सारे व्यंतर उत्पन्न होते हैं, तो 100 समय में कितने उपक्रम काल में कितने व्यंतर क्योंकि 100 समय क्या है, उपक्रम निरंतर चलने वाला काल है, तो उसमें कितने जीव उत्पन्न होते हैं ये बताने जा रहे हैं। तो वो कितना आ गया, 10,000 जीव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि भाई उपक्रम जो निरंतर 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 चलने वाला काल है वो 10,000 में से 2,000 समय आ जाता है। 2,000 समय में 100 समय के उपक्रम काल में कितने व्यंतर उत्पन्न होते हैं, तो 10,000 व्यंतर उत्पन्न होते हैं। ये यहां पर समझ में आ रहा है। कुछ तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मोटा मोटी में तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वैक्रयिक जीव जो है, वैक्रयिक का योग करने वाले जो जीव है उनमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा देव है। देव और नार की मुख्यता से दो ही तो वैक्रयिक का योग को प्राप्त होते हैं। अब उसमें से भी लब्ध पर्याप्त इनमें होते ही नहीं है, असंगी जीव होते ही नहीं है, विकलत्रय होते ही नहीं है। होंगे तो पंचेंद्रिय, वो भी पर्याप्तक,
मतलब वैक्रयिक काय योग करने वालों के लिए हमें बिल्कुल सटीकता से देखना पड़ेगा। अब ये है कौन, देव और नारकी, इनमें सबसे प्रमाण किसका ज्यादा है, देवों का ज्यादा है कि नारकियों का ज्यादा है, देवों का ज्यादा है। और देवों में भी सबसे जघन्य आयु किसके मिलती है, 10,000 वर्ष की भुवनवासी व्यंतरवासियों को मिलती है। अब इसमें व्यंतरवासी देव जो है वो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि व्यंतरवासी देव ये सबसे ज्यादा होते हैं। पहला ही शब्द उन्होंने लगाया, क्या लगाया, 10,000 वर्ष की स्थिति वाले व्यंतर देव ज्यादा होते हैं। तो एक तो व्यंतर ज्यादा, वो भी 10,000 वाले ज्यादा। मतलब जो अधिकतम 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 वाले जो है संख्या को पूर्ण करने वाले हैं, अगर उनके बारे में जानकारी करेंगे तो मोटा मोटी सबके बारे में जानकारी मिले जैसी है। 100 में से 80-85 लोगों के बारे में जानकारी है, तो आप ये कह सकते हैं मुझे 100 लोगों की जानकारी है, उस ग्रुप की जानकारी है, इस प्रकार से कह सकते। बात वही यहां पर चल रही है। ठीक है, कोई निरंतर उत्पन्न होता है, कोई बीच में खंड पढ़ करके उत्पन्न होता है। तो उस उत्पत्ति के काल के साथ में संबंध लगाने से हमें यह पता चलता है कि भाई निरंतर उत्पत्ति के इतने जीव जन्मते हैं, तो खंड होकर के खंड हो जाएंगे तो कितने बीच में बच जाएंगे जन्म लेने से, या फिर बाद में फिर से कितने जन्म लेंगे। इस प्रकार से गणित करते 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 यहां पर ये आ गए हैं। आगे कहते हैं असंख्यात वर्ष की आयु वालों में अनुपक्रम काल बड़ा होगा, मतलब अंतर वाला काल बड़ा होगा। अतः उनमें वैक्रयिक मिश्र का योगियों का प्रमाण अल्प होगा, इसलिए उनकी विवक्षा की ही नहीं गई है। उनके बारे मतलब जो मोटा मोटी में होते हैं उनकी अपेक्षा से ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर सीधे सीधे पता चलता है। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल्स में लेकर के नहीं जाऊंगा आपको। अंत में यहां पर ये विधि दी गई है, आपको मैं ये गणित दिखा रहा हूं, उसको समझते ही सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो, 10,000 वर्ष में उपक्रम काल कितने आते हैं। 10,000 वर्ष की अगर हम लोग पूरी एक रेखा ले लेंगे, उसमें कोई निरंतर आ रहे हैं, फिर खंड हो रहा है, फिर निरंतर आ रहे हैं, फिर खंड हो रहा है। इस प्रकार से जब देखेंगे तो कुल निरंतर वाले कितने आते हैं उसकी संख्या निकालो, और उसको एक निरंतर वाली शलाका, शलाका मतलब सेट, एक सेट का जो काल है उससे गुना करो। मतलब जितनी भी शलाकाएं आती है उन शलाकाओं की संख्या को एक शलाका के काल से गुना करो, तो क्या समझेगा, जितनी भी निरंतर आने वाली शलाकाएं है जो सेट है उनका कुल काल कितना है ये समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ कम संख्यात गुना आवली का असंख्यात भाग, ये आ गए। फिर अपर्याप्त काल में कितने उपक्रम काल आ जाएंगे। अब ये कुल के तो आ गए, अब अपर्याप्त काल के देख लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि 10,000 वर्षों में कुल उपक्रम समय कुछ कम संख्यात इंटू आवली के संख्यात में भाग है, मतलब ये कुल है टोटल। अब इसमें से अंतर मुहूर्त के अपर्याप्त काल में कितने समय होंगे, 10,000 वर्ष में इतने आएंगे, तो अंतर मुहूर्त में कितने आएंगे, इसका गणित उन्होंने बना दिया यहां पर। तो वो कितना आ गया, कुछ कम संख्यात इंटू आवली बाय असंख्यात, इतना ये आ गया समय। मतलब एक शलाका काल के साथ में ये पूरा का पूरा गुणाकार करके इन्होंने दे दिया। कितना आता है, अपर्याप्त काल में शुद्ध उपक्रम काल, अपर्याप्त काल कितना होता है, अंतर मुहूर्त का होता है। तो उस अंतर मुहूर्त में भी लगातार जन्मने वाले उपक्रम काल कहलाएंगे, बीच में खंड हो गया अंतर आ गया अनुपक्रम काल कहलाएंगे। तो ऐसे कितने आते हैं, ऐसे निरंतर सेट कितने आएंगे लगातार वाले के, और उसको लगातार वाले की जो समय लगता है, टाइम लगता है, उससे गुना करेंगे तो कुल काल हमें पता चल जाएगा, जो आता है कुछ कम संख्यात इंटू आवरी बटा असंख्यात। ठीक है, आगे अपर्याप्त काल में उत्पन्न होने वाले व्यंतर, उनका योग कौन सा होगा, वैक्रयिक मिश्र होगा। कौन सा होगा, अपर्याप्त काल में देवनार्कियों के वैक्रयिक मिश्र होगा। अब उसकी चर्चा कर रहे हैं।
एक समय में उत्पन्न होने वाले व्यंतर इंटू अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल। तो इसका सारा गणित निकालेंगे तो कुल व्यंतर संख्या के संख्यात्वे भाग प्रमाण, कुल व्यंतर संख्या जितनी होती है उसके संख्यात्वे भाग प्रमाण ये आ जाता है। अब क्या लिखा देखिए, सर्ववैक्रयिक मिश्र कायोग के धारक देव, मतलब निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था के देव कौन है? तो चारों प्रकार के आ जाएंगे। वैक्रयिक मिश्र कायोग के धारक व्यंतरों की संख्या अधिक वैक्रयिक मिश्र कायोग के धारक भवनवासी ज्योतिषी वैमानिकों की संख्या। अब इनको अलग क्यों कर दिया है? इनको अलग क्यों कर दिया? क्योंकि व्यंतरों की सबसे ज्यादा संख्या होती है बाद में, ये बाकी जीव जो है ये योग की अपेक्षा चल रहा है। ये कितनी आयु, आयु की अपेक्षा से समझने के लिए। ये तो आप कहोगे कि कुल देवों में तो ज्योतिषी देव ज्यादा है, वो वर्णन अलग है। यहाँ पर योग की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। और बचे कौन? वैक्रयिक मिश्र किसका हो सकता है? नारकियों का हो सकता है। तो देव और नारकी का होता है, तो नारकी को जो का त्यों रखा, और देवों में व्यंतर अधिक भवनवासी ज्योतिषी और वैमानिक ये लोगों को ले दिया। मतलब एक समय में सबसे अधिक व्यंतर उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उनकी मुख्यता से वैक्रयिक मिश्र योगी जीवों का प्रमाण बतलाया है। एक समय में चारों प्रकार के निकाय के देवों में सबसे ज्यादा कौन से देव उत्पन्न होते हैं प्रति समय? व्यंतर देव होते हैं, ये कहा गया है। और वैक्रयिक कायोगी जीव, कायोग के धारक देव और नारकी, और त्रियोगी में कायोगी माइनस औदारिक एवं आहारक कायोगी, ये आ जाएगा वैक्रयिक कायोगी जीवों की संख्या। क्योंकि तीन योग वालों में मनोयोग, वचन योगी और कायोगी तीनों भी है, तो उसमें से आप औदारिक और आहारक कायोगी को निकाल लो। औदारिक द्विक होना चाहिए और आहारक द्विक होना चाहिए। ये दोनों को जब निकालोगे तो, क्योंकि वहां पर उन्होंने भेद नहीं किया था मिश्र का वगैरह, तो इसको निकाल दोगे तो नीचे क्या रह जाएगा? वैक्रयिक और वैक्रयिक मिश्र का योगी रह जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये दिखता सिर्फ थोड़ा सा क्लिष्ट है, किंतु इतना क्लिष्ट नहीं है। ये वैक्रयिक कायोगी लोग जीवों की संख्या और काल ये दिया गया। अब यहां से आगे आहार जीवों का काल और संख्या, इनकी चर्चा है। अंतिम गाथा, गाथा क्रमांक 270। गाथा क्रमांक 270। आहार काय जोगा चौवन्नम होंति एक समयमि, आहार मिस जोगा सत्ता विसाधु कस। सीधा सीधा नंबर आ गया यहां पर। क्या है? आहार का योगी जीव क्या कहते हैं? एक समय में, एक समयमि, आहार काय जोगा, आहार का योगी जो होते हैं वो चौवन्नम होती, अधिक से अधिक कितने होते हैं? 54 होते हैं। और आहार मिश्र जोगा, आहारक मिश्र योगी कितने होते हैं? 27 उक्कस, उत्कृष्टता से अधिकतम से 27 होते हैं। तो आहारक का योगी 54 और उससे आधे ये बताए गए हैं। आगे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो एक समय में तथा उत्कृष्ट शब्द जो है वो मध्य दीपक है, ऐसे लगा लेगा। अर्थात अब तक जो गति की अपेक्षा संख्या बताई है और आगे जो बताएंगे वो सब एक समय की अपेक्षा अधिकतम संख्या जानना। मतलब किसी भी समय में अगर मैं देखूंगा तो किसकी संख्या ज्यादा, किसकी संख्या कम, इस अपेक्षा से ये सारा वर्णन किया गया है। किसी भी एक समय में अगर मैं देखूं तो, लगातार नहीं। अभी मैं काल को यहां पर इस समय में रोक लूंगा, काल को इस समय में रोक नहीं सकते ये समझने के लिए। अगर काल को एक समय में रोक लूंगा तो भाई देवों में किसकी संख्या ज्यादा होगी? वैक्रयिक मिश्र योगी की ज्यादा ज्यादा होगी या वैक्रयिक काय योग वालों की ज्यादा होगी? तो इस प्रकार से ये वर्णन सारा आ गया है। आगे कहते हैं आहार काय योगी जो है वो प्रबत्त संयत गुणस्थान, अर्थात छठे गुणस्थान में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होते हैं। उपर्युक्त गाथा में आचार्य परंपरा से आए हुए उपदेश के अनुसार यद्यपि मिश्र आहारक मिश्र का योगी 27 कहे गए हैं, किंतु धवल पुस्तक 3 सूत्र 120 में 27 ना कहते हुए संख्यात कहा गया है। तो संख्यात और 27 दोनों भी 127 जो है वो एक ही है। 27 संख्यात होता है कि नहीं होता है? संख्यात कहा जाता है। सबसे छोटी संख्यात समय संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्यात संख्या, अरविंद जी।
नवे, एक बोलेंगे, 1, फिर से बोलिए। 1, 1। और सबसे जघन्य संख्यात संख्या किसको याद आता है? सुमन से दीदी। 2। 2। एक आ गया, 2 आ गया, और किसी का उत्तर? कनक वाला दीदी। 0.1। 0.1। आगे हम पॉइंट वाली चर्चा है नहीं कोई। तो पॉइंट फिर एक ही है, तो फिर एक ही है। 1 दशांश कहते थे, हाँ? नहीं। हाँ। सुमन दीदी का उत्तर सही है। संख्यात की जघन्य संख्या 2 कहलाती है, 1 नहीं कहलाती है। ठीक है। 2 से संख्यात जो है वो शुरू होता है। पीछे हमने इसकी चर्चा करी थी जब गणित मान का संख्यात असंख्यात की चर्चा जब की थी, तब इसका वर्णन हमने किया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आगे क्या कहते हैं? भारत मिश्र का योग में जिनेन्द्र भगवान ने जितनी संख्या देखी हो उतने संख्या जीव होते हैं, 27 होने का नियम नहीं है, ऐसे धवल में कहा गया है। क्योंकि सूत्र में संख्यात यह निर्देश अन्यथा बन नहीं सकता। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो सूत्र में क्या शब्द आ गया? धवल के सूत्र में संख्यात शब्द आया, यहां पर 27 और 54 ऐसे ये नंबर आ गए हैं। चलिए, कदाचित कहा जाए कि 2 भी तो संख्यात है, परंतु उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि अजगन्यात्कृष्ट संख्या का ही ग्रहण किया गया है। अथवा सर्व अपर्याप्त काल से जगन्य पर्याप्त काल भी संख्यात गुना है। अपर्याप्त काल से जगन्य पर्याप्त काल भी संख्यात गुना ही है, आहारक की अपेक्षा से। क्योंकि सारा अंतर्भूत 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 की अपेक्षा से ही वर्णन है। निर्वृत्त पर्याप्तक भी अंतर्भूत, पर्याप्त काल भी अंतर्भूत, किंतु वह संख्यात गुना बड़ा होता है। इससे भी यह प्रतीत होता है कि आहारक मिश्र का योगी 27 नहीं, ये पंडित जी ने अपनी टीका में लिखा है विशेषार्थ में। ठीक है। और गाथाओं में भी 27 और 54 ये शब्द सीधे सीधे आए हैं, क्योंकि धवला जी में इसका अर्थ अलग तरीके से किया। दोनों एक दूसरे को काटते तो नहीं है, क्योंकि दोनों भी संख्यात ही है, किंतु यहाँ पर सीधे नंबर्स बताए गए हैं। तो बातें समझ में आ रही है? इस प्रकार से यहाँ पर मिश्र का योगी, काय योगी, औदारिक, वैक्रिक और आहारक की चर्चा करी थी, और सबसे शुरुआत में कार्बन का योगी की शुरुआत संख्या भी कही गई थी। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये जो काय योग, ये जो योग मार्गना का जो प्रकरण है वो पूर्ण हो रहा है। इत्याचार्य श्री नेमि चंद्र विरचितायाम गुणमत सारा परिणाम पंच संग्रह वृत्तो जीव कांडे विंशति प्ररूपणासु योग मार्गना प्ररूपणा नाम नवमोऽधिकार। बोलिए गोमटसार जीवकांड ग्रंथ राज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमि चंद्र महाराज की जय। योग मार्गना यहाँ पर पूर्ण हो रही है। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि हाँ, कुछ प्रश्न आपके होंगे तो उसके ऊपर चलेंगे। संख्या प्ररूपणा के ऊपर ज्यादा भाष्य करके जितना समझ में आता है उतना ले लो। जिज्ञासा है तो जरूर चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर, किंतु हमें मुख्यता से अब यहां से आगे कुछ हमारे पास 10 मिनट बाकी है, और योग मार्गना के पहले भी जितना भी आपका पोर्शन हुआ है, शुरुआत मन योग, वचन योग, काय योग से लेकर के, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा आती है तो बताओ। किंतु मेरा सबसे पहले प्रश्न आप लोगों को होगा, उसका उत्तर आपको देना। उसके बाद में अगर समय बचागा, क्योंकि महाराज जी शायद 4:40 तक तो आ ही जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि भाई आपको योग मार्गना पढ़ने से क्या लाभ मिला। योग मार्गना पढ़ने से, और बहुत ही सूक्ष्मता में जाकर के विस्तार रूप में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, काफी दिन से इसको पढ़ रहे हैं। तो योग मार्गना पढ़ने का फायदा क्या हुआ, आज मैं आपकी भाषा उपयोग में ला रहा हूं। योग मार्गना पढ़ने का फायदा क्या है? ठीक है, इसको पहले चर्चा करते हैं, और उसके बाद अगर समय बचेगा तो आपके प्रश्न, नहीं तो फिर कल के क्लास में प्रश्न ले लेंगे फिर से। हाँ, हेमांगी दीदी। हाँ, वंदना भैया। कि जैसे औदारिक का योग हम मतलब उसका जो ग्रहण करते हैं उसको अच्छी तरह से, किस तरह से टकाए रखना, अपना शरीर स्वस्थ रख के हमें धर्म ध्यान करना है अच्छी तरह से, तो किस तरह से उसका उपयोग करें ये हमें ध्यान में आया। बहुत बढ़िया। मतलब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए
योग की अपेक्षा योग का महत्व क्या है, ये योग का महत्व यहां पर समझ में आ गया शरीर के माध्यम से। ये एक मुद्दा यहाँ पर दीदी ने रखा, अच्छी बात है। चलिए और कौन। अब मोक्ष मार्ग के बारे में तो उन्होंने बता दिया शरीर के माध्यम से। अब विजय लक्ष्मी दीदी अनम्यूट किया। एक्चुअली अभी हम सब मन वचन सब योग देखा, हमने देखा हर एक का संख्या कितनी रहती है मन वचन सबकी। तो उस विषय से योग से हमारे कर्म भी बढ़ते हैं। तो इतने समय में हमारे मैक्सिमम इतने योग हो सकते हैं। तो हम कम से कम योग करने का प्रयत्न करना है, तो कर्म भी उतने कम बंद होएंगे और अपना मोक्ष मार्ग भी जल्दी से जल्दी कर। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब सब लोगों को मोक्ष मार्ग की ही चिंता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। अब किंतु एक आप लोगों ने देखा होगा पूरे प्रकरण में, जब योग मार्गना का उत्कृष्ट संचय वगैरह जो अभी अभी जो सारी चीजें उतना ही याद आ रहा है, उसके पहले वाली चीजें तो किसी को चर्चा ही नहीं कर रहे, सब लोग मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। चलो ठीक है। एक बात मुझे कह दी कि ये जो शक्तिशाली योग, उत्कृष्ट योग और जघन्य योग, ये जो दो है, एक की वजह से ज्यादा वर्गणाएं आएगी, एक की वजह से कम वर्गणाएं आएगी। तो मेरे पास दो जीव है, एक खेलकूद कर रहा है, बिल्कुल एक खेलकूद कर रहा है, जबरदस्त चिल्ला चिल्ला करके खेल रहा है। ऐसे व्यक्ति को योग स्थान उसकी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। ऐसा नियम कर सकते हैं कि जो ज्यादा खेलकूद कर रहा है, ज्यादा बोल रहा है, उसके हो सकते हैं। या कोई एक शांत बैठा हुआ है, एक शांत बैठा हुआ है, ढील भी दे रहा, डुल भी दे रहा है, किंतु शांत बैठा है, तो उसके शक्ति स्थान ज्यादा होंगे। किसकी ज्यादा होंगे, योग किसका ज्यादा हो सकता है। हाँ स्मिता दोषी दीदी। जो शांत बसलाय त्याचं योग कमी होईल, म्हणजे योग वाढेल उसका कारण त्याची योग क्रिया कम कमी होगा। होते. अच्छा, जो शांत बैठा है वो उसके योग कम होंगे। नाही पण नाही 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 जे खेळ खुदेल ना त्याचा योग वाढेल. म्हणजे काय म्हणायचं मला की आता तुम्ही परवा सांगितलं ना की मंद योग, मनाची क्रिया वचनाची क्रिया कमी केली की त्याचा उत्कृष्ट योग संचय होते. अब मैं संचय वगैरह की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं योग की शक्ति पूछ रहा हूं। योग की शक्ति मतलब योग की तीव्रता, योग की मंदता। तीव्रता से ज्यादा वर्गणा आएगी, मंदता से कम आएगी। तो शांत बस, जो शांत बैठा है उसका क्या होगा, शक्ति स्थान ज्यादा कम होगा। जो शांत बसेल त्याचे उत्कृष्ट योग होते. जो शांत बैठे जो खेळ उत्कृष्ट योग होंगे। अच्छा, वो तो हिल भी नहीं रहा, डुल भी नहीं रहा था, और आप बोल रहे कि उसका उत्कृष्ट योग होगा, मतलब शक्तिशाली योग होगा। चलिए रूबी दीदी आपको क्या लगता है। वरना भैया जी, जो शांत बैठा है उसका आंतरिक योग बढ़िया होगा, और जो उछल कूद ज्यादा मचा रहा है उसका बाहरी योग ज्यादा बढ़िया होगा। सबसे पहले तो आप हमें बताइए आंतरिक योग और बाहरी योग की क्या है, ये परिभाषा क्या है। मतलब बाहरी योग मतलब जो बाहर की तरफ देखते हैं, व्यवहारिक योग ना, जो मतलब बाहर की चीजों को ज्यादा देखते हैं, अपने अंतर मन को नहीं देख पाते, वो बाहर का योग है। तो जैसे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो बाहर की तरफ देख के कि दूसरे को क्या मतलब इफेक्ट पड़ रहा है इससे, वो बाहरी योग हो गया ना। क्रिकेट खेल रहा है, जोर से खेलकूद कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो वो अंदर की तरफ देख रहा है कि बाहर की तरफ देख रहा है। वो बाहर की तरफ देख रहा है। अच्छा, मतलब अभी मुझे समझ में आया, बाहर मतलब संसारी चीजों की तरफ देख रहा है, ऐसा आपको हाँ कहना जी, बाहरी, हाँ जी। है। अगर मैं और जो आंखें बंद करके अगर मैं क्रिकेट खेलने का जितना भी सारा चिंतन कर रहा हूं, तो मैं अंदर देख रहा हूँ कि बाहर देख रहा हूँ। अगर हम कर तो रहे, तो हम चिंतन कर रहे हैं ना, तो हम कर तो रहे, आंतरिक ही हुआ वो सीधा वो सीधा आत्मा का चिंतन नहीं है, लेकिन जिस भी चीज पे फोकस करे वो फोकस बढ़िया हो जाएगा वो, क्योंकि वो अंदर एक बात को समझ लेना अच्छी अच्छी तरीके से रूबी दीदी और सब लोग। अगर कोई जीव चल रहा है, गमनागमन कर रहा है, इसीलिए उसका योग इस प्रकार का होगा, और कोई शांत बैठा है इसीलिए उसका योग इस प्रकार का होगा, ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते। पहली बात। दूसरी बात,
अगर कोई बाहर खेल कूद कर रहा है हम्म। और कोई शांत बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर आत्मा की तरफ देख रहा है और वो बाहर देख रहा है। जिसका मन अशांत है, आक्रांत हो रहा है, वो बिल्कुल आंख बंद करके एक जगह पर बैठा है, करने के लिए कुछ नहीं है, हताश होकर के बैठा है, बिल्कुल शांत बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है वो, और दिमाग में कल्लोल उठा है, कैसे करूं क्या करूं, कैसे करूं क्या करूं। जरूरी नहीं है कि वो अंदर की तरफ देख रहा है। पर भैया जी उसका फोकस, जैसे मान लीजिए आप वो डिस्टर्ब्ड है अरे नहीं, और वो शांत बैठा है। सुनिए, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप काट के दिखाइए। अभी मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा चिंताग्रस्त व्यक्ति बैठा है, हम्म। बहुत जबरदस्त उसको क्या कह सकते हैं, शारीरिक बीमारी हो गई है, और उसने चेक करने के लिए ब्लड सैंपल्स दिए हैं, कभी भी किसी भी मोमेंट उसका रिपोर्ट्स आ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति शांत बैठा हुआ है, कुछ आपको ना वो हिल रहा है ना डुल रहा है, ना कोई बोल रहा है, बस बैठा हुआ है। उसके मन में क्या चल रहा है, वो अंदर की तरफ देख रहा है, आत्मा की तरफ देख रहा है। अरे वो तो इतना चिंताग्रस्त है, क्या करूं, मेरे शारीरिक व्याधि हुए, शारीरिक व्याधि को लेकर के वो इतना परेशान है, तो क्या उसको वहां पर स्वपर का भेद का ज्ञान हो रहा है, स्वपर भेद की अनुभूति हो रही है, कर रहा है वो, उसके बारे में चिंता है उसको, तो कैसे कह सकते कि अंदर की तरफ है। और एक मुनि महाराज विहार कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, बाह्य क्रियाएं दिख रही है हमको, और अंदर में उनका चिंतन चल रहा है, आत्मा का चिंतन चल रहा है। भाई रास्ता तो इतना तप गया है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो फर्क पड़ता है वो मेरे पुद्गल को पड़ रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो लगातार चले जा रहे हैं, धूप में विहार कर रहे हैं। अब बोलो, मतलब ये नहीं कर सकते कि सभी रास्ते पर चलने वाले मुनि महाराज उसी प्रकार से सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, या शांत बैठा हुआ सोचेगा या नहीं सोचेगा, अंदर देखेगा या बाहर देखेगा। इसीलिए ये प्रश्न आपको मैंने पूछा था कि बाह्य आकृति से व्यक्तता और अव्यक्तता की अपेक्षा से देखते हुए योग की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के अगर आपने विचार रखते हो, तो ये जो वर्णन आया था उत्कृष्ट संचय का, शक्तिशाली योग स्थानों का, यव मध्य के ऊपर रहने का, इसका अर्थ सही निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि पूरे प्रकरण में बाकी सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाती है। जो अंत वाले प्रकरण था उत्कृष्ट संचय और विसर्जोपचय आदि का, उसको समझने के लिए, शक्तिशाली योग को समझने के लिए हमारी जो अब तक की भ्रांतियां हैं उनको हमें दूर रखना ही पड़ेगा। है? तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा चिंतन कीजिए। चिंतन करने के बाद में अपने आप आपको आ जाएगा, शांत बैठे हुए अगर अलग अलग जीवों की चर्चा कर लो अपने मन में अपने साथ, और खेलकूद करके, अरे एकाग्र हुआ जाता है खेलकूद करते वक्त। एकाग्र मतलब एक विषय के ऊपर आपका चिंतन हो रहा है इस प्रकार से, और ऐसा एक व्यक्ति है उसको कोई आकुलता नहीं है, उसको इतना कॉन्फिडेंस, अरे मैं जाकर के सेंचुरी मार करके आ जाऊंगा, और वो बिंदास। सिर्फ गमनागमन करने से आपके योग उत्कृष्ट हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। एक इनपुट आपको दिया गया है, इसके ऊपर जरूर चिंतन करना। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज का स्वाध्याय गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।